आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई पीएमएलएन के मुख्तलिफ लीडर्स ने की। अभी थोड़ी देर पहले इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इसका तज़किरा कर रहे थे। उसी की बात कर लेते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल, इजराइल का एक अखबार है, उसमें कोई कॉलम नहीं छपा, उसमें कोई एडिटोरियल नहीं आया, उसमें एक ब्लॉग छपा है। पहले ये देखना होगा कि ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग ये होता है कि आप एक, इट्स काइंड ऑफ अ जर्नल। आप अपनी जो डायरी लिखते हैं, आप फर्ज करें आप पेपर के लिए लिख रहे हैं, ये पेपर की एडिटोरियल पॉलिसी को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये जाती राय होती है। जो भी बंदा वहां पे लिख रहा है, खातून है जिन्होंने ये ब्लॉग लिखा है, और उनका ये कहना है कि इमरान खान की सूरत में वो एक ऐसा एलाय, एक ऐसा साथी इजराइल का देख रही हैं उनके ख्याल में, जिससे पाकिस्तान और इजराइल के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। फिर उसके अंदर उन्होंने इमरान खान के पुराने ससुराल गोल्डस्मिथ फैमिली, वो जमायमा गोल्डस्मिथ और उनके वालिद और उनके भाइयों का जिक्र किया। बीच में वही बात जो साजिद, वहाँ पे जो यूके में लंदन के जो मेयर थे सादिक खान साहब, उनके क्योंकि खिलाफ उन्होंने जैक गोल्डस्मिथ की हिमायत की थी, उसका कुछ जिक्र कर दिया। और बस यूं करके एक वो बना लिया है सब मामला कि इमरान खान जो है ना वो इजराइल के हामी है। ऑन रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे बात उसमें यहाँ पे सादी सी ये है कि पिछले 3 साल में इस हुकूमत के मुताबिक, इख्तियार वली साहब आपसे मेरा सवाल है, इमरान खान साहब जो हैं वो चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब करने वाले हैं, अमेरिका के साथ भी उन्होंने ताल्लुकात ख़राब किए। दोनों वैसे एक ही मौके पे कैसे हो सकते हैं, समझ से बाहर है। सऊदीया के साथ उन्होंने ताल्लुकात ख़राब किए, अब आप कह रहे हैं कि इजराइल के साथ ताल्लुकात वो बनाना चाहते हैं, तालिबान के हामी वो हैं। मतलब ये सब चीज़ें आपस में नहीं एक दूसरे से मिलती हैं इख्तियार वली साहब। और फायदा आपको क्या लगता है कि इसका क्या होगा? एक ब्लॉग, मैंने पहले अर्ज कर दिया, ब्लॉग को लेके जो आज पूरे शद्दोमत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये ब्लॉग अगर हमारे खिलाफ किसी ने लिखा होता ना, तो शायद आप इसको इतना आसान और इतने सलीस उर्दू में इसकी तशरीह ना कर दें। अच्छा, ये अगर किसी और जमात के खिलाफ लिखा जा चुका होता ना, तो अभी तक इतने आराम से उसको नहीं छोड़ा जाता। बात यह है कि क्या इमरान खान की हुकूमत को तो ये भी इख्तियार साहब देखें ना सर, यूं नहीं सर, आपने गलत बात की है, मुझे यहां पे जरा कहने दीजिए। देखें, मैंने आपसे एक सादा सा सवाल पूछा है कि आपकी हुकूमत ने, पीएमएलएन ने 6 तरह की हमें बताई कि ये इस मुल्क के साथ ताल्लुकात उस मुल्क के साथ ठीक है, उस मुल्क के साथ बनाना चाहता है, जब वो आपस में नहीं मिल रहे। एक कॉमन सेंसिकल सवाल है, तो क्या ये पूछा नहीं जा सकता? या तो आप पहले दिन से कह रहे हो कि इजराइल के साथ इमरान खान ताल्लुकात जो है ना वो सिफारती ताल्लुकात जोड़ना चाह रहा है, तो मैं कहता हाँ जी चलें, आप वही कर रहे हैं। ये तो आप दूसरी तरफ कहते हैं तालिबान के खिलाफ। बात तो बड़ी, ये बात तो आप सुने, चले आप कह लें, मैं फिर जवाब दे। मैं सर, प्लीज बात करें सर, बात करें इख्तियार भाई। इख्तियार भाई, माइक आपके पास है। जी सर, आपके पास माइक है सर, प्लीज बात करें। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले ये बात उस दिन उठी थी जब फॉरेन फंडिंग केस निकला था, तो ये बात साबित हो गई थी। और इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस से 7-8 साल छुपता रहा, क्योंकि उसमें इजराइल और इंडिया से फंडिंग ली गई थी। अगर ये फंडिंग आपके पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिली होती तो 3-5 उसका हिक कर देते। उसको गद्दारों के पता नहीं कितने सर्टिफिकेट और कितने तोक उसके गले में डाल के उसको संसार कर दिया जाता। लेकिन इमरान खान के साथ ये लिवरेज है। क्यों है? अच्छा, आप कहते हैं कि वो प्रो तालिबान है या नहीं है, अब मैं बताता हूँ आपको, उस पर भी आता हूँ। चाइना के साथ अगर उसके ताल्लुकात अच्छे थे, तो फिर आपका सीपेक पौने 4 साल ये मुर्दा खाने में और सरदा खाने में क्यों पड़ा था? चाइना के साथ उसके टाइज किस तरह थे, क्या आपको नहीं पता? सऊदी शहनशाह जब यहाँ पर आया, फिर उसका जहाज इस्तेमाल किया और उसके जहाज में बैठकर उसकी नकलें उतारी गई और गालियां उसको दी गई, जिसका तर्जुमा उन्होंने खुद सुन लिया उस कैमरे में और माइक में। और फिर अमेरिका में ही इसको उधर उतार के जहाज उसने अपने पास बुला लिया। क्या आपको वाकया याद नहीं है इसने सऊदीया के साथ क्या किया था? सऊदी वफद को साथ बैठे हुए इन्होंने पंजाबी में गालियां नहीं दी थी। यहीं पर इन्होंने इस मुल्क में बैठकर इन्होंने चाइनीज के साथ क्या किया, और सारा सीपेक, उसकी सारी मशीनरी वो जंगालूद नहीं हो गई थी। तालिबान को इन्होंने जो ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद के बाद आपका ये सारा ये बेल्ट जो पाक अफगान बॉर्डर है, ये क्लियर हो गया था, अमन भी आ गया था, आश्ती भी आ गई थी। स्वात और काशगर के रास्ते, वजीरिस्तान के रास्ते, क्या तालिबान को इम्पोर्ट नहीं किया? तालिबान जो वो है, तालिबानाइजेशन है, उसको इम्पोर्ट नहीं किया गया? क्या 102 वो खतरनाक कैदी जिसमें एपीएस के स्कूल के बच्चों के 150 बच्चों के शोहदा के कातिल थे,
आरिफ अलवी ने उनको अपने दस्तखत से तो ये वैसे क्लैरिटी दे दें, ये सिर्फ इमरान खान अफगान पॉलिसी चला रहे थे उस दौर में? मैं जानना चाह रहा हूं अपनी रहनुमाई के लिए। कौन चलाता है? आपके मुल्क में और दस्तूर पाकिस्तान में जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर ही होता है ना। जी वही होता है। जैसे आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो कहते हैं कि हम आर्मी चीफ की क़यादत में काम करेंगे, हालांकि चीफ एग्जीक्यूटिव वो हैं। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, आपको किसने कहा? ये उनका बयान है सर। आप कहते हैं तो मैं अभी सुनवा देता हूँ आपको ये बात किसने कही? उनका बयान है सर, ऑन रिकॉर्ड बयान है शहबाज शरीफ साहब का। उनका क्या बयान है? आर्मी चीफ, उन्होंने फरमाया कि आर्मी चीफ की क़यादत में हम ये जंग लड़ेंगे। तो जंग पे कौन जाता है? नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का कौन जाता है? एग्जैक्टली यहां पे जैसे अब तालिबान की अगर आप बात कर रहे थे पहले, तो वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव अगर इमरान खान था। यही है ना, बात सारी यही है। आपने सवाल किया, अब जवाब सुन ले प्लीज। जंग जो होती है उसमें सिपाही आगे होते हैं, उसमें वर्दी पहने हुए खाकी वर्दी वाले मुजाहिद आगे होते हैं, क़यादत फिर वो लोग कर रहे होते हैं। ऑर्डर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के बगैर कोई ऑपरेशन हो नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी और सपोर्ट के बगैर आप रद्दुल फसाद या फितना अल खवारिज को उसके खिलाफ जो ऑपरेशन होते हैं वो आप नहीं कर सकते। ठीक है। यानी कि इख्तियार भाई, आसान जबान में अगर मैं आपको समझना चाहूं, लेकिन मैं अगर आसान जबान में आपकी बात समझना चाहूं तो आप ये फरमा रहे हैं कि अमेरिका के साथ, चाइना के साथ अभिनंदन को रिहा किया, ये सारे काम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने विद द हेल्प ऑफ जनरल फैज़ और बाजवा साहब की मशावरत से किए और मुल्क को तबाह किया। ये कहना चाह रहे हैं कि ये तीनों जिम्मेदार हैं? तीनों नहीं, वो कह रहे सर। देखिए, जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, इमरान खान, उमर अता बंदियाल और उससे पहले साकिब निसार, ये एक नेक्सस था। चीजों को क्यों तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं? कुछ यार पाकिस्तान के लिए भी बोलना चाहिए। ये मुल्क का भी कुछ कर्ज बनता है। हमने तो वो जुर्म, उसकी सजाएं भी काटी हैं जो हमने किए भी नहीं थे। हम पे क्या जुर्म थे? हमें तो नेब की भट्टी से गुजार दिया गया, हमारी क़यादत के एक बंदे को नहीं छोड़ दिया, नहीं किसी को नहीं बख्शा गया। अब अगर एक बंदा इस मुल्क को नुकसान, मुझे बताइए, जज्बाती तौर पर, दस्तूरी तौर पर, इस्लामी तौर पर, पॉलिटिकली, क्या आपका इजराइल के साथ कोई कांटेक्ट हो सकता है? क्या उसके लिए कोई नरम गोश आप रख सकते हैं? क्या आप फिलस्तीन, आपकी गवर्नमेंट है, वो जिन सीनियर सहाफी ने कहा ना कि जनरल बाजवा ने बुला के कहा था कि वो चाह रहे थे ताल्लुकात बेहतर करना, आपकी गवर्नमेंट है, जनरल बाजवा को भी बुला के जरा उसमें पूछ लें तो बेहतर हो जाएगा। साथ आपने जो बातें की हैं उसको रिस्पॉन्ड अजहर सिद्दीकी साहब कर देते हैं। ख्याल में जो सीनियर सहाफी की आपने बात की है, ये उनको चाहिए कि वो बाकायदा उसको एक लेटर लिखे और प्राइम मिनिस्टर को लिखे, इस मुल्क के इदारों को लिखे, उसका नोटिस ले सकती है गवर्नमेंट, उसकी कॉग्निजेंस आप ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है सर। ठीक कह रहे हैं बाजवा साहब। अजहर सिद्दीक भाई साहब ये कह रहे हैं भाईजान के इमरान खान ले पालक ने सारा मुल्क तबाह कर दिया, क्या कहेंगे? सिफारती ताल्लुकात खराब किए। बहुत शुक्रिया। पहले मैं कलमा पढ़ने लगा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मेरा दीन पे ईमान है ना, मेरे दीन पे अगर ईमान है ना, सारा कुछ है। मेरी वालदा कहती है अगर ईमान नहीं है ना, आप किसी पे ये तोहमत लगाएं। इस्लामोफोबी में किसी ने आवाज उठाई, उसका नाम इमरान खान है। नेब पालक तो जुल्फ का अपना जनरल जावला का हमारे को पता था। यहाँ हम तो किसी के लिए पालक नहीं है, हमारे को पता था। वो बता दें, खुद नहीं बात कहा करते थे जनरल जावला को, तो लोग। अच्छा अजहर साहब चलें, ये आपने बता दिया, वो जो इख्तियार साहब फरमा रहे हैं कि सऊदीया के साथ ताल्लुकात खराब हुए, तैयारे के अंदर उन्होंने बकौल जो इल्जाम पता नहीं नकल उतारी के क्या गालियां निकाली, और ये फिर चीन सीपैक रुक गया, उस पर थोड़ा सा जरा उसको भी रिस्पॉन्ड कीजिए। एक ब्रेक पे जाने के बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और किसने कहा कि सीपैक रुक गया? अगर सीपैक रुक गया, आपके जो चाइनीज है उन्होंने जो कुछ कहा रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है, चले मान लिया अगर रुक गया तो 2.5 साल रुपए की हुकूमत है, ये चलाते आकर, ये बनाते आकर। ये खुदारा कौम बेवकूफ बनने वाली नहीं है।
सवाल ही पैदा। आज मैं कहता हूँ इसमें जुडिशल कमीशन बना लेते हैं, आज तय कर लें कि सीपैक का क्या किसने किया, और सऊदीया के साथ जो ताल्लुकात हैं। नहीं, अभी तो दोबारा चल नहीं पड़ा काम शाम सीपैक के ऊपर, मेरी इंफॉर्मेशन तो यही है। कमाल है, कमाल है। मुझे पता है चीजों का। आप सीखना चाहिए इंडिया से। इंडिया ने अमेरिका को साइड पे रखा और रशिया के साथ आलो। हमारा क्या था, हमने रशिया का कहा ना, फिर रशिया के साथ चलना है, और जब सारी बातों को सामने रखे फिर एब्सोल्युटली नॉट हमने कहा। ओ भाई खुदारा, रिकॉर्ड पे चीजें निकाल कर देख रहे हैं। इनके कितने नाम बता दूं जो जाके इसराइलियों से मिलते रहे हैं, या वो अहमद कुरैशी का ताल्लुक किससे है वो मैं बताऊं आपको, इनको पता ही नहीं है। चलिए आगे, सऊदीया से ताल्लुका से कभी आपने सऊदी गवर्नमेंट से सुना? क्या सऊदी गवर्नमेंट ने आकर ये कहा ये मफरूजे और ये खुदारा ये तोमते खाना, खुदा सोचे कभी किसी अदालत से अभी तक कोई फैसला आया है? नवाज शरीफ के खिलाफ आया था एसेट बियॉन्ड मीन, और वो आज भी वो कह रहे हैं ना रसीदें दिखाइए रसीदें। वो असेंबली में कहते ये है वो जराए, कहाँ है जराए? तो अपना गदों और कोचों और फैक्टरों में बैठ कर गए थे। इमरान खान के खिलाफ कोई एसेट बियॉन्ड मीन का केस नहीं है। 190 ठीक हो गया। अच्छा, जाते जाते मुझे याद आ गया, पिछले पार्ट में एक इख्तियार साहब ने बात की थी, उसको भी जरा रिस्पॉन्ड करते जाएं कि आपने तो कहा था नवाज शरीफ साहब को रसीदें दिखाएं। अब ये 190 मिलियन पाउंड वाला अलकादिर ट्रस्ट वाला जो केस है, इसमें आपने नैब तरामीम की बहाली का फायदा आपने खुद उठा लिया है और खुद भी रसीदें दिखाने से इनकार किया है। ये इख्तियार साहब फरमा रहे थे, इसको जरा जवाब दे दें इस बात का। मैं पहले तो बता दूं कि अब वजह क्या है, मैं वकील हूँ, मैं उसमें सारी एविडेंस पढ़ी है, एक भी एविडेंस ऐसी नहीं है। सेक्शन 4 और 9 पढ़ लें भाई, वो जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी जिसका जिक्र कर रहे हैं वो ट्रस्ट है, ट्रस्ट चलता है। और सेक्शन 9 के तहत आपको खुद पेक्यूनियरी बेनिफिट लेना है, 1 रुपया नहीं। यार मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और जहां तक दूसरी बात है कि भाई नैब में तरह अंदाजा सिद्दीकी ने या इमरान खान ने तो नैब ने बोला तरह टूट तो इनका तो तरंगी भी उन्होंने की है। अब कानून पढ़ा है, आर्टिकल 4 और 5 बड़ा क्लियर है, एवरीबडी हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कानून क्या है? कानून कहता है कि उन्होंने खुद कह दिया है कि काबीना के फैसलों को आप पूछ नहीं सकते। इन्होंने क्या किया कि करप्शन तब होगी जब पेक्यूनियरी बेनिफिट नहीं होगा। मैंने नहीं कहा, कानून ने कहा। इन्होंने क्या किया, इमरान खान को तोशाखाना में अंदर रखने के हवाले से एक भी सबूत नहीं है आज तक करप्शन का इमरान खान के खिलाफ। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने रिमांड कर दिया 14 दिन से, 14 दिन किया था, 40 दिन